भारत की अगली सरकार बनाने हो रहे लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संसद में जबलपुर का नेतृत्व करने वाले सांसद के चयन को लेकर मतदाता उत्सुक नजर आए। पहली बीप के साथ सुबह 7:02 पर मतदान महायज्ञ का श्री गणेश हो गया। इससे पहले कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना के नेतृत्व में मॉक पोल हुआ। सब कुछ व्यवस्थित रहने की पड़ताल के बाद कलेक्टर ने मतदान का आदेश दिया और फिर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मतदान की आहुतियां प्रारंभ हो गई। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान की कल ही पूरी तैयारियां कर ली थी। पूरी रात सक्रिय रहे अधिकारी। चुनावी व्यवस्थाओं में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के वाहन रात भर सड़कों पर दौड़ते रहे। साए साए बजते हूटर बता रहे थे कि प्रशासन कहीं भी कुछ गड़बड़ होने की स्थिति में सतर्क और सावधान है। चुनाव आयोग के प्रेक्षक जिले की 8 विधानसभा के मतदान के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। जहां चुनाव संवेदनशील रहे वहां को लेकर अधिकारियों में विशेष सतर्कता रही। 15,000 ने संभाली कमान। चुनाव में 15,000 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी विविध क्षेत्रों में लगाई गई है, जिनकी एक गतिविधियों की चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर के सांसद का फैसला लोकसभा क्षेत्र के कुल करीब 18,96,346 मतदाता करेंगे। इसके लिए कुल 2,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की खास नजर है। मतदाता सूची में 96 थर्ड जेंडर के नाम भी शामिल है। मुस्लिम क्षेत्रों में लंबी लाइन। जिले के मुस्लिम बूथों पर मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखा गया है। उत्तर पूर्व पाटन सिहोरा विधानसभा के मुस्लिम बूथों पर मतदान प्रारंभ होने के पहले से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई। नागरिकों का कहना था कि भीड़ और गर्मी से बचने के लिए वे पहले आ गए हैं। कई जगह लोग 7 बजे के पहले ही मतदान केंद्रों में प्रवेश चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। प्रत्याशियों के घनघनाते रहे फोन। मतदान शुरू होने के पहले से प्रत्याशियों के फोन घनघनाते रहे। प्रत्याशी एक एक बूथ की खबर लेने के लिए अपने लोगों से संपर्क कर रहे थे। मतदान केंद्र के 100 से 150 मीटर दूर लगे राजनीतिक क्षेत्रों के स्टॉलों पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही थी। भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य दलों की टेबलें भी कई जगह देखी गयी। कहीं कहीं अव्यवस्थाएं भी। चुनाव में व्यवस्था को लेकर दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन इनकी पोल तब खुल गई जब कर्मचारी मतदान केंद्रों में पहुंचे। सबसे ज्यादा समस्या शौचालय की थी। महिला कर्मचारियों को इससे काफी परेशानी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में न तो ओढ़ने बिछाने के कपड़े थे, न ही पलंग। सुबह निस्तार के पानी तक का इंतजाम कई जगह न होने को लेकर भी मतदान दलों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में आज मेरी धर्मपत्नी यामिनी जी ने हम लोगों ने फिर एक बार वोट डाला। मैं अपील करता हूँ सभी उन नागरिकों से कि ये हमारा राष्ट्रधर्म भी है और लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है कि हमको अपने एक वोट से सरकार चुनने का मौका मिलता है। देश राष्ट्र के निर्माण, शहर के निर्माण का मौका हमारे वोट से हम देते हैं। हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए निश्चित तौर पर वोटिंग करें। हम लोगों ने वोटिंग की है और निश्चित तौर पे यही हम लोग चाहते हैं और यही हम लोग प्रयासरत हैं कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और राष्ट्र को बहुत आगे लेकर जाएं। जो उनकी सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो नागरिकों की आवश्यकता है, देश की जनता की आवश्यकता, उसके अनुरूप और हमारे लोकसभा के यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय आशीष दुबे जी लोकसभा में जाएँ, जबलपुर शहर की आवाज़ को बुलंद करें और हम सब मिलकर जबलपुर शहर को महानगर